प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 5वीं वर्कशीट को पढ़ेंगे समझेंगे। ये वर्कशीट क्लास 7 की और हिंदी की वर्कशीट है। और हिंदी वसंत में हमारा जो पाठ चल रहा है वो है दादी माँ। दादी माँ का हम पहला भाग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं जो कि 20 अप्रैल की है, तो अपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी वर्कशीट, और पाठ का नाम है दादी माँ। जैसे कि आप समझते हैं, जानते हैं कि दादी माँ, नानी माँ, इनका नाम सुनते ही हमें कहानियाँ, बचपन की पुरानी यादें, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें याद आने लग जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेखक अपनी दादी की कहानी, अपने बचपन की कहानी हमें बताते हैं। दादी माँ को गांव की 2500 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, है ना। तो दादी माँ के नुस्खे आपको पता ही है, वो सारी घरेलू दवाइयाँ जानते हैं। गांव में कोई अगर बीमार हो जाए तो उसके पास पहुंच जाएंगी दादी, है ना। और वहाँ भी वही काम करती है, क्या, हाथ छुएंगी उसका जो बीमार हो, उसका माथा छुएंगी, उसका पेट छुएंगी, है ना। और बहुत सारी जगह टच करती है, नब्ज देखती है। और फिर क्या कहेंगी, भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ लगाती है। ऐसे कह देती है इस पे भूत है, इस पे निमोनिया है, इसे ये वाला बुखार है, इसे वो वाला बुखार है। तो दादी और नानी माँ जो है वो सबकी ऐसी ही होती है। आपकी भी दादी और नानी माँ जरूर होंगी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ क्या करती है, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार पीती है। गुग्गल व धूप भी जलाती है जब महामारी आती है। तो ये क्या करती है, जैसे कि लवंग आदि खाती है, पीती है ना, जलधार, गुड़ मिश्रित। सफाई को इनसे सीखें। साफ सफाई बिल्कुल चकाचक रखती है दादी माँ। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती, है ना। तो देखो, घर में हमेशा होनी चाहिए। दादी माँ का कहना था कि भी देखो, मिश्री, शहद घर में होना ही चाहिए। साथ में जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो घर में होनी चाहिए। चादर और गिलाफ हमेशा बदले होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि दादी माँ को साफ सफाई भी पसंद थी। दादी माँ कहती कि देखो, डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर हम घरेलू उपचार कर देते हैं तो कई बार हम खुद ही ठीक हो जाते हैं। और अगर चादर वगैरह नहीं बदले जाते, घर की जो छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो वे पागल हो जाती वे, है ना, दादी माँ। अब बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कह रहे हैं कि आज भी मुझे बुखार आता है, लेकिन क्या होता है आज, अब नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना खिला जाते हैं, है ना। तो पहले क्या था, सारा काम दादी माँ करती, लेकिन अब तो पानी पिलाने वाला कोई और है, खाना खिलाने वाला कोई और है, और साथ में डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, है ना। और कुनेन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। आज भी बुखार आता है, लेकिन छुटपन में, बचपन में जो दादी माँ का प्यार है, जो नानी का प्यार है, मम्मी का प्यार है, वो ज़्यादा मिलता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये है आज की वर्कशीट, दादी माँ किस तरह केयर करती हैं सबकी। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ 4-5 सवाल हैं। इन सवालों को देखते हैं, इनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है हमारी वर्कशीट 5वीं क्लास 7 का, कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती। तो हमारे पास तो करती है, साथ में गांव में कोई भी बीमार होता तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो यही काम करते हैं। क्या, गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुंच जाती, उसके बाद उसका हाथ छूना, उसका माथा छूना, उसका पेट छूना आदि करने लगती। कभी हाथ छूती, कभी माथा छूती, कभी पेट छूती, कभी नाड़ी चेक करती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया आदि का अनुमान लगा लेती। कह देती अपने आप ही, खुद ही दादी माँ डॉक्टर बन जाती
और साथ में दवाई भी बता देती कि इसको ये खिलाओ, इसको ये पिलाओ, इसको ऐसा मत खिलाओ, इसको वैसा मत खिलाओ। तो दादी माँ जो है गांव में सबकी डॉक्टर होती है, इसीलिए कहते हैं दादी माँ के नुस्खे आपने सुने होंगे ना। चलिए, तो महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या करती थी? जब महामारी होती तो क्या करती? आजकल भी महामारी चल रही है ना, कोरोना महामारी, तो उस समय भी महामारी चल रही थी। तो जब महामारी चलती तो क्या करती? महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठ जाती थी, उसके बाद स्नान करती, स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार का सेवन करती और बाकी सबको भी सेवन कराती, फिर गूगल और धूप आदि जलाया करती थी। तो ये दादी का डेली रूटीन जब महामारी चलती थी तो दादी माँ डेली यही काम किया करती थी। तीसरा सवाल है, लेखक को अब भी बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते हैं? लेखक को अब, सॉरी यहाँ पर ये जब की जगह अब है, अब बुखार होता तो नौकर क्या करता? पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी और साबूदाना खिला जाते हैं। साथ में डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर नाड़ी चेक कर देता है, नाड़ी नब्ज चेक करता है। तो ये आज की बात है, जब आज लेखक बड़े हो गए हैं तो आज तो नौकर चाकर हैं, सभी अपना अपना काम कर लेते हैं। ये काम जो है छुटपन में, बचपन में सब दादी माँ किया करती थी। तो दवा में देर होती या मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी? यहाँ पर जो वे शब्द है वो दादी माँ के लिए प्रयोग हुआ है। वे पागल हो जाती यानी कि दादी माँ पागल हो जाती। वे ऐसा इसलिए करती क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें घर में ही चाहिए होती है। दादी माँ कहते हैं कि सारी चीज़ें, मिश्री, छोटी मोटी चीज़ें, जो घरेलू उपचार की चीज़ें हैं वो घर में ही होनी चाहिए, हमेशा ख़त्म होने से पहले ले आओ। साथ ही दादी माँ गंदगी बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि चादर गिलाफ भी हमेशा साफ़ सुथरे और बदले होने चाहिए। तो ये है हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। इसी तरीके से आपने लिखना है। और पांचवा जो सवाल है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, आपको भी पता है। ये एक बार चली गई थी, दोबारा लौट के आई है, शायद पतली पिन का चार्जर इसका छूट गया है ना। इससे महामारी ने पूरे देश के साथ दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले रखा है। इससे बचने के लिए हमें कुछ उपचार करने चाहिए। पहला है, अपने हाथों को नियमित साबुन से धोते रहना चाहिए। दूसरा है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा है, घर से बाहर निकलते ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। और नई वर्कशीट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।